वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। यही सीरीज रे आमे कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करिबा। तुमर प्री हिस्ट्री रु आरंभ करिकी ह्यूमन इवोल्यूशन रु आरंभ करिकी मॉडर्न इरा पर्यंत आमे दुईटी चैप्टर सारी दे सारिछे। गोटे ह्यूमन इवोल्यूशन आउ अन्यटी तुमर पैलियोलिथिक कल्चर ताहा प्ले लिस्ट रे रहिछि एमसीक्यू देखि नेबे। आज आमे डिस्कस करिबा कंप्लीट मेसोलिथिक पीरियड को। यही मेसोलिथिक पीरियड को आमे मिडिल स्टोन एज भी कहू। तो यार आमे कंप्लीट देखिबा एमसीक्यू विथ आंसर। चलंतु वीडियो आरंभ करिबा। प्रथम क्वेश्चन हेउछि जे मेसोलिथिक संस्कृति रे केउ प्रजातिर लोक माने रहुथिले। ऑप्शन रे आपण मानकर रहिछि होमो इरेक्टस, होमो हाबिलिस, होमो सापियंस आउ होमो सापियंस सापियंस। तो केउ जातिर लोक माने रहुथिले सेटा सटीक उत्तर होछि आपण मानकर होमो सापियंस सापियंस। होमो तुमर मेसोलिथिक आसी जिबा पर्यंत कंप्लीट मॉडर्न मैन आसी जाइथिले से माने तुमर रहिथिले मेसोलिथिक रे। परवर्ती क्वेश्चन अछि तुमर मेसोलिथिक संस्कृति को आउ कोन कुहा जाय। मिडिल पैलियोलिथिक, फाइनल पैलियोलिथिक, अर्ली नियोलिथिक ना ब्रोंज एज। सटीक उत्तर होछि तुमर ऑप्शन बी फाइनल पैलियोलिथिक। ए मेसोलिथिक को आमे ट्रांजिशनल फेज बोली कहूँ। अपर पैलियोलिथिक आउ मेसोलिथिक रतो तेणु याकू फाइनल पैलियोलिथिक भी कहा जाए। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा मेसोलिथिक संस्कृति केउ समय मध्य रे व्यापी रहिथिला। एही तुमर जो मेसोलिथिक संस्कृतिटा एही संस्कृतिटा केउ केउ समय मध्य रे व्यापी की रहिथिला। 40,000 रु 30,000 वर्ष पूर्वे ना 22,000 रु 18,000 वर्ष पूर्वे ना 10,000 रु 5,000 वर्ष बीसी रे ख्रीष्टपूर्व रे ना 2,000 रु 1000 ख्रीष्टपूर्व रे। कोउटा सटीक उत्तर होछि आपण मानकर ऑप्शन सी 10,000 रु 5,000 बीसी। एही ख्रीष्टपूर्व 10,000 रु 5,000 पर्यंत तुमर मेसोलिथिक पीरियडटा बा मध्य प्रस्तर युगटा चली थिला। एही पीरियड रु कोन होछि ना आइडेंटिफाई होछि जे एही पाखर लोक माने जो मेसोलिथिक रे रहउथिले से माने हंटिंग गैदरिंग करिकी रहउथिले यूरोप रे। परवर्ती क्वेश्चन अछि जे निम्नलिखित मध्यरु केउटी मेसोलिथिक पर्याय सहित सठिक भाबे मेल खाउछि। कोउटा सठिक भाबरे मेसोलिथिक सहित मेल खाउछि। ऑप्शन रे रहि जाइछि मैग्लेमोस, ऑप्शन बी रे अछि कनगेमोस, ऑप्शन सी रे अछि इरिटेबोले, ऑप्शन डी होछि तुमर ऑल ऑफ दी एबव। कोउटा सठिक उत्तरटा कोउटा सठिक उत्तर हे जो आपण मानकर ऑप्शन डी जे ऊपर जेते भी तीनोटी कल्चर रहिछि मैग्लेमोस रहिछि, कैंगनेमोस रहिछि आउ इरिटेबोले रहिछि से सब तुमर मेसोलिथिक स्टेज रो गोटे गोटे फेज। यह कौटी चली थिला ना नॉर्दर्न यूरोप रे चली थिला। यूरोप रो उत्तर भाग रे चली थिला। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा केउ युगरु केउ युग को परिवर्तन हेबा समय रे एही मेसोलिथिक लोक माने रहुथिले। ऑप्शन अछि मियोसिन रु प्लियोसिन, प्लेस्टोसिन रु होलोसिन, होलोसिन रु एंथ्रोपोसिन ना ओलिगोसिन रु मियोसिन। सटीक उत्तरटा होछि आपण मानकर ऑप्शन बी प्लेस्टोसिन रु होलोसिन। प्लेस्टोसिन रो अर्थ होछि तुमर आइस एज आउ होलोसिन रो अर्थ आगु देखिबा होलोसिन युग आउ केउ नाम रे जनाशुना। ऑप्शन रे रहि जाइछि पैलियोजोइक, क्वाटरनरी, रिसेंट और न्यूथर्मल फेज आउ इंटरग्लेशियल फेज। कोउटा सठिक उत्तर होछि आपण मानकर ऑप्शन सी जे आमे होलोसिन को रिसेंट एज बोली कि कहूँ बा न्यूथर्मल फेज बोली कि भी कहूँ। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन रे अछि मेसोलिथिक शब्दटी प्रथमे किए व्यवहार करिथिले। सठिक तुमर ऑप्शन रहि जाइछि लिबक, एसी कार्लेली, ब्राउन ना क्लार्क। कोउटा सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी एसी कार्लेली। से एसी कार्लेली प्रथमे मेसोलिथिक शब्दटा व्यवहार करिथिले। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा मेसोलिथिक नामकरण प्रथमे केउ माटी रे प्रचलित
होइथिला ऑप्शन होइछि यूरोप अफ्रिका इंडिया आउ वेस्ट एशिया कोटा सठिक उत्तर होछि तुमर ऑप्शन सी इंडिया एसी कार्लेली प्रथमे मिसोलिथ शब्दटा यूज कले 1867 मसीह यही से डिस्कवर कले कौन ना स्मॉल स्टोन इम्प्लीमेंट गुड़ाक कौठारू ना विंध्यन रॉक शेल्टर एसी कार्लेली बाहर करथिले जहाँकि इंटरमीडिएट गोटे इंटरमीडिएट बोलिकी कह जाउथिला पालियोलिथिक आउ मिसोलिथिक पीरियड तो भारत ही आरंभ होता यही मिसोलिथिक नामकरणटा। परवर्ती क्वेश्चन को देखा मिसोलिथिक शब्दर सठिक अर्थ किए स्थापन करथिले केउ लोक मिसोलिथिक शब्दर सठिक उत्तरटा देथिले प्राइस क्लार्क गैरड ना न्यूविले कोटा सठिक उत्तर होछि तुमर ऑप्शन बी क्लार्क ऑप्शन बी क्लार्क से क्लार्क कौन कले ना 1932 मसीह प्रॉपर मीनिंगटा बाहर करथिले कौन कौन सब को व्यवहार करिकी यूजिंग से जियोलॉजी को व्यवहार कले आर्कोलॉजी को व्यवहार कले आउ इकोलॉजी को देखिकी से सबू यही मिसोलिथिक से डेफिनेशनटा देले प्रॉपर मीनिंगटा देले। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी जे क्लार्क मिसोलिथिक डेफिनेशनटा पालियोलिथिक ठारू क्यों पार्थक्य उपरे गुरुत्व देथिला सेटा एग्रीकल्चर ना स्पेशलाइजेशन विथ इन हंटिंग आउ गैदरिंग ना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ना पोटेरी यूज कोटा को क्लार्क तुमर एम्फासाइज करथिले बा गुरुत्व देथिले सठिक उत्तर होछि तुम मानकर ऑप्शन बी स्पेशलाइजेशन हंटिंग रे कोन आसीगला ना स्पेशल आसीगला लोक माने स्पेशलाइज हो गले हाँ सबसिस्टेंस जीवन धारण करने तुम पालियोलिथिक लोक मैंने केवल हंटिंग आउ गैदरिंग करथिले हेले मिसोलिथिक लोक मैंने तार थ्रू मोर स्पेशलाइज हो गले हंटिंग करेंगे तो गोटे प्रकार प्रजातिर पशु मान हंटिंग करेंगे आग को जीवा परवर्ती क्वेश्चन अच्छे तुम क्लार्क जहाँ क्लार्क कहले से क्लार्क कहवा अनुसार मिसोलिथिक केउ दुईटी पीरियड मध्य लाए करुथिला बा रहुथिला ऑप्शन अच्छी न्यूलिथिक आउ चाल्कोलिथिक ब्रोंज एज आउ आयरन एज ना पालियोलिथिक आउ न्यूलिथिक ना अपर पालियोलिथिक आउ चाल्कोलिथिक सठिक उत्तर आपण मैंने जानते सठिक उत्तरटा ऑप्शन रे कमेंट कर दिंतु। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा जे प्राय 10,000 रु 9,000 ख्रीष्टपूर्व सुधा अंचलटी निम्नलिखित भाव में किपरि विकसित होइथिला निम्नलिखित भाव में किपरि विकसित होइथिला ऑप्शन अच्छी ए डिजर्ट स्टीप ना ए हाई बायोमास डिसिडियस फॉरेस्ट विथ मिसोलिथिक टेरिटोरी ना ए बैरन टुंड्रा विथ लिटिल प्रोडक्टिविटी ना एन एरिड मेडिटेरियन ग्रासलैंड कोटा सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन बी जे हाई बायोमास आसी जाइतिला आउ डिसिडियस फॉरेस्ट आसीगला धीरे धीरे यही मिसोलिथिक आरंभ होगा पर कौन है फॉरेस्टा तुम इनक्राइज करिबारे लागिला बढ़ी बढ़ी चलिबारे लागिला वृक्षलता बढ़िबारे ग्रोइंग होगला फॉरेस्ट माने तुम ग्रो करने को लगिले आउ प्रोड्यूसिंग भी हाई इडिबल प्रोडक्टिविटी भी आसीगला प्रोड्यूसन भी टिके हैला विभिन्न प्रकार तुम गछ मूलर फल मैंने आसवा आरंभ है फल फलिबा आरंभ है फूल फुटिबा आरंभ होगला किंतु ता आगरू यही 10,000 बीसी आगरू से सबू हो नथिला कारण से टाइम रे तुम ग्लेसिएशन चली तुम आइसेज चली आउ सूर्यर प्रभाव से नथिला तेणु मिसोलिथिक आसिला परे जंगलटा उद्भावन हैला जंगलटा ग्रो करि चलिला। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी होमोसापियंस सापियंस विषय रे माइक्रोलिथ टूल निर्माण कौन सूचाई थाए ऑप्शन अच्छी दे ओनली यूज लार्ज हेवी टूल से माने बड़ बड़ ओजनिया उपकरण गुड़िक व्यवहार करुथिले दे रिक्वायर्ड लाइट वेट प्रिसाइज टूल फॉर वेराइटी टैक्स विभिन्न प्रकार टैक्स पाई विभिन्न प्रकार काम पाई से माने लाइट वेट हालुका ओजन टूल गुड़िक प्रिसाइज करुथिले ऑप्शन सी रे अच्छी दे अबांडन स्टोन टूल एंटेरिस केवल से माने स्टोन टूल रे ही अबांडन होगी रही दे हार्ड नो कंसर्न ऑफ इफिशिएंसी से कौन इफिशिएंसी
नथिला सठिक उत्तरटा कोटा सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन बी जे से माने लाइट वेट को प्रिसाइज टूल भेराइड करते भेराइड टैक्स भेराइड काम से माने लाइट वेट कम ओजन थी प्रिसाइज टूल को प्रिफेर करुले माइक्रोलिथ तुम सबुठारु भेरी स्मॉल थिला शार्प ब्लेड थिला तीक्ष्ण ब्लेड थिला जोटा कि वुड आउ बोन्डे भी थिला आइडल कौन थिला ना यही सब मैक्रोलिथर काम गुड़ाक कौन थिला हंटिंग करवा फिशिंग करवा क्राफ्टिंग करवा ये सब हूँ तुम मैक्रोलिथर काम। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी जे माइक्रोलिथ्स आर बेस्ट डिस्क्राइब कोटा तुम माइक्रोलिथ को बेस्ट डिस्क्राइब करुच्ची लार्ज स्टोन एक्सेस थिले कि माइक्रोलिथ्स में लार्ज थिले कि ना वेरी स्मॉल टूल्स ऑफन माउंटेड ऑन हैंडल और प्रोजेक्टाइल कोटा थिला से वेरी स्मॉल थिले कि ना रिचुअल ऑब्जेक्ट ना एर्ली मेटाल टूल कोटा सठिक उत्तर हो तुम एर्ली मेटाल टूल हम कि ना से तो बहुत परे आसिला तुम आफ्टर न्यूलिथिक आ चली तुम पालियोलिथिक सॉरी तुम मिसोलिथिक सठिक उत्तर हो तुम मानकर ऑप्शन बी जे से सबू बहुत छोट थिला से सबू टीनी थिला आउ शार्प थिला छोट थिला माने से सबू शार्प भी थी तीक्ष्ण भी थी से इंडिपेंडेंटली व्यवहार करा जाउथिला आउ स्पेशलाइज हंटिंग फिशिंग आउ इंक्रेविंग सबको व्यवहार करा जाउथिला। परवर्ती क्वेश्चन को देखा जे फुल पोटेंशियल माइक्रोलिथ क्यों समय रे उपलब्ध है तुम फुल पोटेंशियल माइक्रोलिथटा क्यों समय रे उपलब्ध होता लोअर पालियोलिथिक अपर पालियोलिथिक मिसोलिथिक ना न्योलिथिक आम जानी जे माइक्रोलिथ गुड़िक कौ पीरियड रे मिला तुम ऑप्शन सी मिसोलिथिक एज रे मिला। इंड ऑफ द प्लेस्टोसिन इज कोवेंशियली कौटा तुम प्लेस्टोसिनटा केबे इंड है शेष हो गला ऑप्शन अच्छी 15,000 ख्रीष्टपूर्व 15,000 ख्रीष्टपूर्व 10,000 ख्रीष्टपूर्व 5,000 ना ख्रीष्टपूर्व 20,000 सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन बी जे 10,000 यही 10,000 समय तुम प्लेस्टोसिनटा शेष हो गला आउ 10,000 रु ही तुम वार्मिंगटा आरंभ है बिगिनिंग ऑफ होलोसिन आसीगला होलोसिन आरंभ में तुम मिसोलिथिकटा आरंभ है। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी जे यही समय माइक्रोलिथ साधारणतः क्यों प्रकार थिला तुम मिसोलिथिक समय माइक्रोलिथ गुड़िक कि प्रकार थिला से माने ओभाल थिले हेक्सागन थिले ना ट्रायंगल क्रिसेंट आउ ट्रेपेज थिले ना सर्कल्स आउ पेंटागन थिले ना सिलिंड्रिकल ड्रिल्स थिला कौटा सठिक उत्तरटा कौटा सठिक उत्तर चुची तुम ऑप्शन बी जे एमाने कौन थी ना ट्रायंगल थिले मुख्यतः से माने जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ थिले जो जियोमेट्रिक रे कि तुम ट्रायंगल आसीज इक्वालाइटर आसीज आइसोलेस्कल आसीज आउ स्केलियन आसीज क्रिसेंट भी आसीज तो मिसोलिथिक टूल्स प्रकार गुड़िक तुम जियोमेट्रिकल थिला। परवर्ती क्वेश्चन को देखा यही माइक्रोलिथ गुड़िकर हाराहारी लंब केते थिला आपण माने जानिछंती कमेंट रे कहि दियंतु जे यार लंब केते थिला। परवर्ती क्वेश्चन को देखा आम मोगलेमसियन संस्कृति निम्नलिखित क्यों काठ वस्तु संरक्षित रही मोगलेमसियन संस्कृति क्यों काठ ऑब्जेक्टा वुडन ऑब्जेक्टा तुम प्रिजर्व होगी रही ऑप्शन अच्छी वुडन व्हील एंड काट गछर गाड़ी आउ व्हील चक्का ना पेंटेड रड पॉइंटेड रड्स हार्डेंड बाय फेयर निया द्वारा तुम कणा करा जाइथिबा रड मिलता ना तुम वुडन स्लीव फॉर इंसर्टिंग एक्स को इंसर्ट करने वुडन स्लीव थिला कि ना डंगा थिला और डुगट डंगा थिला मेड ऑफ स्कॉटिश फेयर जो तुम स्कॉटिश फेयर ट्री अच्छी से ही ट्री रे डंगा तैयारी करिवार थिला कि कौटा सठिक उत्तरटा कौटा सठिक उत्तर हो आपण मानकर ऑप्शन सी तुम पेंटेड हर्डेन रड भी थिला निआरे जो कणा करने काठ को कणा कर रही सेटा भी थिला आउ वुडन स्लीव रही एक्सेस गुड़ाक तुम हाथ हथियार गुड़ाक काठरे हाफ्ट करके रखिबार से सुविधा भी थिला आउ डंगा भी थिला स्कॉटिश फेयर ट्री रो काठ को डंगा तैयारी करिवार भी ऑब्जेक्टता रही काठर ऑब्जेक्ट रही।
परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा जे मैग्लेमोसियन संस्कृतिर ड्रक्ट डंगाटी केउथिरे तैयारी होथिला वर्तमान आमे देखि छे कोथिरु तैयारी होइछे बोली करी ऑप्शन सी होची राइट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा आगरु तुमर ए स्कॉटिश फेयर ट्रीटा विषय रे आमे जानि नेबा। एई स्कॉटिश फेयर ट्री रे तुमर डंगा तैयारी होथिला। एही डंगाटा तुमर 5 फीट लॉन्ग आउ 3 फीट वाइड हेकी रहुथिला जोथिरे कि तुमर वुड विथ फेयर रहुथिला शोइंग एयरली कार्पेंट्री आउ एही डंगा बनेबारे तुमर एयरली कार्पेंट्री को देखौछि। आउ डंगा अछि माने आमे कोन जानि पारिबा जे नेविगेशन भी थिला बोली कि जानि पारिबा नेविगेशन स्किल थिला बोली कि जानि पारिबा। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा मेसोलिथिक लोक माने पोस्ट प्लेस्टोसिन रो चेंजेस को किपरि अडैप्ट करिनेले से माने ऑप्शन रे अछि अबैंडनिंग हंटिंग एंड रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर से माने अबैंडन करि गले हंटिंग को आउ एग्रीकल्चर रे रिलाय हे कर रही गले डेवलपिंग स्पेशलाइज हंटिंग गैदरिंग स्ट्रेटेजी तांकर कौशल गुड़ाक बाहर कले से माने हंटिंग आउ गैदरिंग करिबा पाई माइग्रेटिंग टू अफ्रीका से माने अफ्रीका को माइग्रेट करिकी चली गले ना बिल्डिंग परमानेंट स्टोन सिटी से माने बिल्डिंग करिकी रहिले स्टोन सिटी का तुमर गड़ी गड़ी की रहिले। सठिक उत्तरटा कोटा सठिक उत्तर है तुमर ऑप्शन बी जे से माने स्पेशलाइजेशन हे गले स्पेशलाइज हे गले जे को की प्रकार तुमर हंटिंग करिवे की प्रकार से माने गैदरिंग करिवे तांकर स्ट्रेटेजीटा बदली गला हंटिंग आउ गैदरिंग करिबारे से माने टूल भी अलग अलग बनेबा आरंभ कले आउ से माने एडाप्टेशन कले फॉरेस्ट को रिवर को आउ चेंजिंग फौना को बड़ बड़ एनिमल को सॉरी जे एनिमल माय रही जंती से एनिमल मान को से मानकर चेंजेसटा आसी गला। परवर्ती क्वेश्चन रे अछि जे मेसोलिथिक युग रे निम्नलिखित उपकरण प्रकार गुड़िक मध्यरु केउटी प्रमुख थिला लार्ज हैंड एक्स आउ क्लेवर ना माइक्रोलिथ्स आउ कंपोजिट टूल्स ना पुलिस स्टोन एक्सिस ना मेटल स्पेयर कोटा सठिक उत्तरटा होछि तुम मानकर ऑप्शन बी जे एही समय रे तुमर माइक्रोलिथ्स आउ कंपोजिट टूल गुड़िक प्रोमिनेंट हेकी रहिथिले। मिथोलिथिक टूल गुड़िक बहुत स्मॉल हेकी रहिथिला स्टैंडर्डाइज हेकी रहिथिला आउ से गुड़िको बेले बेले कंपोजिट टूल हिसाब रे भी व्यवहार करा जाय हाड़ रे खंजी देकी गोटे कंपोजिट टूल हे गला बा तुमर काठ रे खंजी देकी गोटे कंपोजिट टूल हे गला ए सब तुमर हंटिंग फिशिंग सब पई काम रे आसे। तापर मैक्रोलिथ को माइक्रोलिथ ठारो कोन अलगा करे मैक्रोलिथ आउ माइक्रोलिथ मध्य रे अलग हेबार कारण कोन जे दे आर मेड ऑफ बोन इंस्टेड ऑफ स्टोन they are large in size than macroliths they are decorated with geometric design they are used only for fishing कोटा तुमर जो मैक्रोलिथ गुड़िक रही से ही मैक्रोलिथ को तुमर माइक्रोलिथ ठारू किपरि पृथक करागला सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन बी जे माने लार्ज थे मैक्रोलिथ गुड़ाक तुमर लार्ज हेकी रही साइज रे आउ माइक्रोलिथ गुड़ाक तुमर स्मॉल हेकी थिला तो मैक्रोलिथ हेवी थिले बहुत ओजनिया थिले आ बड़ बड़ स्टोन टूल हेकी रही थे जेंता कि जेमिति कि तुमर एग्जांपल होइछे एक्सेस एजिएस आउ पिक्स गुड़ाक एटा अछि तुमर मैक्रोलिथ टूल्स। परवर्ती क्वेश्चन अछि जे मेसोलिथिक माइक्रोलिथ परंपरा रे केउ नूतन उपकरण प्रकार देखा देइथिला मेसोलिथिक माइक्रोलिथ परंपरा रे ट्रेडिशन रे की प्रकार नुआ टूलटा एपियर हेइथिला हार्पून स्क्रैपर एक्स ना मैक्रोलिथ कोटा देखिबा ना हार्पून गुड़ाक कोन होथिला हार्पून गुड़ाक तुमर बोन रे बा एंटलर रे सिंघरे तैयारी होथिला हार्पून गुड़ाक एटा स्टोन माइक्रोलिथ नुहे आउ तुमर मेसोलिथिक माइक्रोलिथ गुड़ाक कोड तैयारी होथिला ना स्टोन रे तैयारी होथिला। स्क्रैपर गुड़ाक जदि देखिबा से माने अपर पैलेलिथिक रु कंटिन्यू होइकी रहिथिले तो ओ जेरा नुआ नुहे एक्सेस गुड़ाक देखिबा सेटा होछि तुमर राइट आंसर आ माइक्रोलिथ्स गुड़िक कोन होछि ना स्मॉल टूल्स थिले अपोजिट ऑफ मैक्रोलिथ राइट आंसर होछि एक्सेस ऑप्शन सी जे
एक्सेस आउ एजेस वेयर न्यू इनोवेशन टू वुड वर्किंग इन फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी जे मोगलोमसियन अर्थनीतिर प्राथमिक आधार कौन थिला। मोगलोमसियन अर्थनीतिर प्राथमिक प्राइमरी बेसिस कौन थिला। सेमाने करथिले कोन ना हंटिंग फिशिंग आउ गैदरिंग करथिले। आउ सेमाने फार्मिंग करले करे ना फार्मिंग तुमर न्यूलिथिक एज रे आसिला। आ तुम मेटाल वर्किंग तुम ब्रोंज बा आयरन एज रे आसिला। आउ पोटेरी मेकिंग तुम न्यूलिथिक रे यही मोगलोमसियन कल्चर मेसोलिथिक कल्चर मेसोलिथिक पीरियड रो तुमर इटा बोले कल्चर रे यही मेसोलिथिकटा सॉरी तुम पोटेरी मेकिंगटा आसीगला जोटा कि तुम मेसोलिथिक रो लास्ट फेज आड़ को इटा बोले कल्चरटा रही। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी जे मेसोलिथिक रो माइक्रोलिथ तैयारी करने पाई मुख्यतः क्यों कौशल व्यवहृत होता। मेसोलिथिक एज रे जो माइक्रोलिथ गुड़िक व्यवहार माइक्रोलिथ गुड़िक तैयारी करने पाई क्यों टेक्निकटा व्यवहार करुथिले। डायरेक्ट परक्यूशन ना पंच एंड प्रेशर ना ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ना को रिडक्शन कोटा सठिक उत्तरटा कोटा। तुम डायरेक्ट प्रिसिशनटा कौन होता ना मोर कॉमन थिला। अर्ली पैलेलिथिक रे मोर कॉमन थिला तुमर डायरेक्ट परसिक्यूशनटा आउ यह लार्ज टूल गुड़ी को मेकिंग करुथिला। पंच प्रेशरटा कि तुमर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंगटा तुमर न्यूलिथिक ग्राउंड स्टोन टूल रे व्यवहार हेबो। ग्राइंडिंग करवा और पॉलिशिंग करवा तुम न्यूलिथिक रे व्यवहार हेबो। कोर रिडक्शनटा कौन है ना जेनेराल फ्लेकिंग मेथड रे आसीगला फ्लेक करिबारे आसीगला। तुमर मेसोलिथिक रे माइक्रोलिथ तैयारी करने पाई से माने पंच आउ प्रेशर टेक्निकटा यूज करुथिले। यही टेक्निकटा मेनली प्रोड्यूस होथिला। इटा तुमर डेभलप होता अपर पैलेलिथिक रे आउ मेसोलिथिक पर्यंत चली चली कि आसिला पंच आउ प्रेशर टेक्निक। परवर्ती क्वेश्चन को देखा जे व्हाट इज माइक्रोब्रेन। माइक्रोब्रेनटा कौन गोटे स्मॉल चिसल यूज फॉर वुड वर्क पाई व्यवहार करा गोटे छोटिया चिसल की ना वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोलिथ मेकिंग करिबारे गोटे छोट छोट वेस्ट प्रोडक्ट की ना ए ज्योमेट्रिक शेप माइक्रोलिथ गोटे ज्योमेट्रिक शेप माइक्रोलिथ की ना तुमर ए हाफ्ट यूज्ड फॉर फिक्सिंग माइक्रोलिथ कोटा सठिक उत्तरटा कही दियो। स्मॉल टूल गोटे हूँ तुम कौन ना स्मॉल चिसल यहाँ गोटे तुम टूल आए आउ तुम ज्योमेट्रिक शेप माइक्रोलिथ गुड़ाक कौटा ना तुम ट्रेपेज आसीगले ट्रायंगल आसीगले एक्सेस ये सब गुड़िक तुम ज्योमेट्रिक टूल्स गुड़िक माइक्रोलिथ रे आउ हाफ्ट होकी रही मिक्सिंग माइक्रोलिथ होगापाई कौन दरकार ना बोन किंबा तुम काठ बा एंटलर दरकार तुम हाफ्टेड होकी खंजा होकी रही। तो सठिक उत्तर कौटा ना माइक्रोब्रेन हूँ जिते तुम माइक्रोलिथ तैयारी कर से समय तुम वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहरी जाए ताकू आम माइक्रोब्रेन कहूँ छोट छोट वेस्ट प्रोडक्ट को। आहू यही माइक्रोलिथटा क्यों प्रकार रे तैयारी हुए से तुम नॉच टेक्निक रे यह व्यवहार हुए। आउ यही टेक्निक द्वारा बॉलबार इन रिमूव करा जाए डिस्कार्डेड करा जाए तापर तुम जो वेस्टटा बाहरी गला माइक्रोलिथ रू सेटा हूँ छोट छोट तुम माइक्रोब्रेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ टाइप कोटा गोटे माइक्रोलिथ टाइप नुहे। ट्रेपेज आम जानी ट्रेपेज गोटे माइक्रोलिथ टाइप आए। ट्रायंगल यस इट इज ऑल्सो ल्यूनेट स्क्रैपर कोटा सठिक उत्तर अच्छी तुम ऑप्शन डी स्क्रैपर गोटे तुम माइक्रोलिथ टाइप नुहे। माइक्रोलिथ टाइप कौटा रही तुम ट्रेपेज रही ट्रायंगल रही ल्यूनेट रही आउ स्क्रैपर अच्छी तुम नॉन जियोमेट्रिक टाइप। परवर्ती क्वेश्चन को देखा स्कांडिनेविया रे मेसोलिथिक लोक माने क्यों जीवन धारण स्ट्रेटेजी अधिक जनाशुना। तुम स्कांडिनेविया अच्छी यही स्कांडिनेविया रे मेसोलिथिक लोक माने की प्रकार जीवन धारण की प्रकार स्ट्रेटेजी
ସେମାନେ ଅଧିକ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଲି ଫାର୍ମିଂ, ସିଲ୍ ହଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଫିସିଂ, ହର୍ସ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ୍, କପର ମେଟାଲର୍ଜି। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କେଉଁଟା? ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଲି ତୁମର ଆସିଗଲା ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ, ତୁମର ହର୍ସ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ୍ଟା ଆସିଗଲା ତୁମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ୍ରେ, କପର ମେଲ୍ଟେଡ୍ ଆସିଗଲା ତୁମର ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯେ ସିଲ୍ ହଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଫିସିଂ ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆର ଲୋକମାନେ ସିଲ୍ ଆଉ ହଣ୍ଟିଂ ଫିସିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ବାଲାଟିକ୍ ଆଉ ନର୍ଦର୍ନ ସି କୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସି କୋଷ୍ଟରୁ ସେମାନେ ସିଲ୍ ହଣ୍ଟିଂଟା ଆଉ ଫିସିଂଟା କରୁଥିଲେ। କମ୍ୟୁନିଟିସ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହେଭିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମେରାଇନ୍ ହଣ୍ଟିଂ କରିକି ରହୁଥିଲା, ବା ସମୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ମିସୋଲିଥିକ୍ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଉପକରଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ମିସୋଲିଥିକ୍ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଉପକରଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ସେମାନେ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟୋନ୍, ହାଫ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ wood or bone to make one big tool, ନା made of both stone and metal, ନା decorated with different materials। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ତୁମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ସ were hafted into wood and bone to make one big tool। ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର କାଠ କିମ୍ବା ହାଡ଼ରେ ହାଫ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଖଞ୍ଜା ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁମର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଟୁଲ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ତୁମର ଗୋଟେ ସିକଲ୍ ରହିଛି, ଦା ରହିଛି, ଇଲା ରହିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପେୟାର ରହିଛି, ବେର୍ଛା ରହିଛି, ସେସବୁ ହେଉଛି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଟେର୍ଡୋନୋସିଆନ୍ କଲଚରର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି? ଅଲ୍ଟାମିରା, ଫାରେଇନ୍ ଟେର୍ଡୋନୋଏସ୍, ଲେସ୍କସ୍, ଡଲ୍ନି ଭେଷ୍ଟୋନାଇସ୍। କେଉଁଟା ତୁମର ଅଲ୍ଟାମିରା କି? ଅଲ୍ଟାମିରା ହେଉଛି ତୁମର ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ର କେଭ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ତୁମର ଲେକ୍ସସ୍, ଏହା ତୁମର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ର କେଭ୍ ଆର୍ଟ ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍, ପାଲିଓଲିଥିକ୍ର ଗୋଟିଏ କେଭ୍ ଆର୍ଟ ସାଇଟ୍। ଆଉ ଡୋଲ୍ନାଇସାଇସ୍, ଏଇଟା ତୁମର ଭେନସ୍ ଫେଗ୍ରାଇନ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବହୁତ ଏର୍ଲିୟର୍ ହେଇକି ରହିଥିବା ଟେର୍ଡୋନୋସିଆନ୍ କଲଚର ଠାରୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ବି, ଫେରେନ୍ ଇ ଟେର୍ଡୋନୋଏସ୍। ଏହି ପାଖରୁ ତୁମର ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ଟେର୍ଡୋନୋଏସ୍ କଲଚର, ଟେର୍ଡୋନୋସିଆନ୍ କଲଚର। ଏହା ତୁମର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଡିସ୍କଭର କିଏ କଲେ? ନା ଡି ମର୍ଟିଲେଟ୍ ଏହାକୁ 1896 ମସିହାରେ ଡିସ୍କଭର କଲେ, ଆଉ ଏହାର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଟେର୍ଡୋନୋସିଆନ୍ କଲଚର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି ଯେ ଟେର୍ଡୋନୋସିଆନ୍ ଉପକରଣ ଶିଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ଟେର୍ଡୋନୋସିଆନ୍ର ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଟୁଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ତ ଏହି ଟୁଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଲାର୍ଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିକ୍ସ ଥିଲା, ନା ପୋଲିଶ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏକ୍ସ ଥିଲା, ନା ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ ଅଫ୍ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ସେପ୍ ଥିଲା, ନା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସିକଲ୍ ଥିଲା? କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ସି, ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ ଅଫ୍ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ସେପ୍। ତୁମର ଟେର୍ଡୋନୋସିଆନ୍ କଲଚରର ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ ଥିଲେ, ତାହା ପୁଣି ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ସେପ୍ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି ଯେ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ପ୍ରସାର ପୂର୍ବରୁ ଆଲ୍ପସ୍ ଆଉ ପାଇରେନିସ୍ର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟତଃ କିପରି ଥିଲା? ତୁମର ଫରେଷ୍ଟଟା ପ୍ରସାର ହେଲା, ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟଟା ପ୍ରସାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲ୍ପସ୍ ଆଉ ପାଇରେନିସ୍ର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର କିପରି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା? ସେମାନେ ଡେନ୍ସ ଡିସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଥିଲେ କି, ତୁନ୍ଦ୍ରା ପାର୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଷ୍ଟିପି ଥିଲେ କି, ନା ଟ୍ରପିକ୍ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା, ନା ଡିଜର୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏରିଡ୍ ଜୋନ୍? କେଉଁଟା ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ନା ଡିସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟଟା ତୁମର ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ନା 10,000 9,000 ବର୍ଷରେ ଏହି ଫରେଷ୍ଟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତୁମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ପାର୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିପି।
ଏହି ସମୟରେ ତୁମର କୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଥିଲା, କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଡିସନଟା ଥିଲା। ବାଲ୍ଟିକ୍ ଆଇସ୍ କେପ୍ ଆଉ ଆଲପାଇନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ଥିବାରୁ ଏହି ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା, କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଡିସନଟା ଥିଲା। ତ କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ତୁମର ତୁନ୍ଦ୍ରା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ପାଖରେ ରହିଥିଲା, ଯେମିତିକି ତୁମର ଓପନ୍ ଗ୍ରେସି ୱିଥ୍ ଫ୍ୟୁ ଟ୍ରିଜ୍ ନଟ୍ ଡେନ୍ସ, ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା, କିଛିଟା ଗଛ ଥିଲା, ଗ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ବେଶୀ ଘାସ ନୁହେଁ, କମ୍ ଘାସ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେ ୟୁରୋପର ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପାଖରେ ବ୍ୟାପିବା କେବେ ଆରମ୍ଭ କଲା? 20,000ରୁ 18,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ, ନା 15,000ରୁ 13,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ, ନା 10,000ରୁ 9,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ, ନା 5,000ରୁ 4,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ? 20,000ରୁ 18,000 ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଆଇସ୍ ଏଜ୍ର ପିକ୍ରେ ଥିଲା। 20,000ରୁ 18,000 ତୁମର ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତୁମର ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ ଫେଜ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି, 10,000ରୁ 9,000 ମଧ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ଲେସିଆଲ ଜଳବାୟୁର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକାର କେମିତି ଥିଲା? ତୁମର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ଲେସିଆଲ ଜଳବାୟୁର ପିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ପ୍ରାୟ 6,000ରୁ 4,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଥିଲା, କି ପ୍ରକାରର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା? ତୁମର ବାର୍କ, ପାଇନ୍, ଓପନ୍, ଉଡ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ନା ଡେନ୍ସ ମିକ୍ସ ଓକ୍, ହେଜଲ୍, ଅଲ୍ଡର, ଲାଇମ୍, ଇଲିମ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ନା ଶ୍ରବି ଗ୍ରେସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟିପ୍ ଏନିମଲ୍ ଥିଲା, ନା ଆର୍କଟିକ୍ ତୁନ୍ଦ୍ରା ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ ଭେଜିଟେସନ୍? କେଉଁଟା ଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଡେନ୍ସ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 6,000ରୁ 4,000 ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟଟା ଘଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ମଲ୍ଟି ଲେୟର୍ଡ ହେଇକି ରହିଲା ଜଙ୍ଗଲ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ହେଲା, ମଲ୍ଟି ଲେୟର୍ ହେଇକି ଚାଲିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେଡିଟେରିଆନକୁ କାହିଁକି ଏକ ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶଗତ ବଫର ଜୋନ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କାହିଁକି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ଥେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଇଟ୍ କମ୍ବାଇନ୍ equatorial warmth and sea influence, it had the richest forest of Europe, it remained unaffected by climatic changes? କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯେ ଇଟ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ୱାର୍ମଥ ଆଣ୍ଡ ସି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଏଇଟା ତୁମର କ୍ଲୋଜର୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ମେଡିଟେରିଆନ୍ ରିଜନ୍ଟା ବା ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କ୍ଲୋଜର୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା ତୁମର ଇକ୍ୱେଟରକୁ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ସିଧା ରଶ୍ମି ପଡ଼େ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଏ ପାଖରେ, ତ ଏହା ୱାର୍ମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା କ'ଣ କଲା ନା ମେଡିଟେରିଆନ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଗ୍ଲେସିଆଲ କଣ୍ଡିସନଟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେ 10,000ରୁ 7,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପରିବେଶଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା? 10,000ରୁ 7,000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମେଡିଟେରିଆନ୍ ରିଜନରେ କି ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ସ୍ପ୍ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଜୁନିପର, ପାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓକ୍ ରିପ୍ଲେସିଂ ବାର୍କ ପାଇନ୍, ନା ତୁମର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଭେଜିଟେସନ୍, ନା ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଡେନ୍ସ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏକ୍ସଟିଂକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାସେସ୍? କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ, ଯେ ସ୍ପ୍ରିଡ୍ ହେଇଗଲା। ଜୁନିପର, ଯେମିତିକି ତୁମର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି ଜୁନିପର, ପାଇନ୍, ଓକ୍, ଏସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲେ। କାହାକୁ? ନା ବାର୍କ ପାଇନ୍କୁ ଏମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା ୱାର୍ମ ହେଇଗଲା। ୱାର୍ମ ହେଲା ପରେ କୋଲ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ମରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି ଯେ କେଉଁ ଋତୁରେ ଜଙ୍ଗଲରେ 3ରୁ 4 ମାସ କୌଣସି ନୂତନ ସବୁଜ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁଟା?
କେଉଁ ଋତୁରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କେଉଁଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ତୁମର ରିଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରିଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ ହଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ନୂଆ ପାହାଡ଼େ ଆଉ ସମରରେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ହୁଏ ସମରରେ ଆସିଗଲା ପରେ ତୁମର ଫଳ ଫୁଲ ମାନେ ଫୁଟେ ତାପରେ ଅଟୋମନରେ ଆସିଗଲା ପରେ ଏ ପାଖରେ ତୁମର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ା ଦିଏ ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରୋ ହୋଇଥାଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ତୁମର ୱିଣ୍ଟରରେ କ'ଣ ହେବା ନା ସ୍ନୋଇ ୱିଣ୍ଟର ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଏ ସେ ଫ୍ରେଶ୍ ଗ୍ରୋଥକୁ ଯେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ହେବା ନା ୱିଣ୍ଟର ମାସରେ ତୁମର ଫ୍ରେଶ୍ ଗ୍ରୋଥକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ରଖିଦିଏ ଆଉ ୱିଣ୍ଟରରେ ସ୍କାର୍ସିଟି ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଫଙ୍ଗି ନଟ୍ ରୁଟ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ହୁଏ ପଢ଼ିବାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ମିସୋଲିଥିକ୍ ଲୋକମାନେ ଜଳଜ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସକୁ ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ରିସୋର୍ସେସକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ୟାକୁ କେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସଟା କହେ ସେଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋନ୍ ହୁକ୍ फाइबर लाइन्स फिश ट्रैप्स वेयर्स नेट्स और ड्यूगट कैनन ना रिटर्न रेकर्ड ऑन क्ले टैबलेट ना तुम डोमेस्टिकेटेड डॉल्फिन कोटा सठिक उत्तर जो तुम ऑप्शन बी हुक देखी आमको हुक प्रमाण मिली फाइबर लाइन प्रमाण मिली फिश ट्रैप आ वेयर नेट आउ डंगार आमको प्रमाण मिली सबको देखिकी आम कहीपर जे मिसोलिथिक लोक मैंने से जलज संपद को व्यवहार करुथिले। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी जे प्लेस्टोसिन पर क्यों जियोलॉजिकल इपोकटा आसी थिला मियोसिन होलोसिन प्लेओसिन आउ इओसिन सठिक मियोसिनटा तुम 23 ରୁ 5 मिलियन ईयर एगो रही पालियोसिनटा तुम प्रिसीडेट प्लेस्टोसिन तुम 5.4 ରୁ 2.4 मिलियन ईयर एगो रही आउ इओसिनटा तुम 54.8 टू 33.7 मिलियन ईयर एगो रही तो सठिक उत्तर हो तुम जोटा कि प्लेस्टोसिन पर आसला से अच्छे तुम होलोसिन 10,000 आरंभ है ख्रीष्टपूर्व 10,000 परवर्ती क्वेश्चन को देखा जे मिसोलिथिक एवं पालियोलिथिक जीवनशैली मध्य प्रमुख पार्थक्य कौन थिला मिसोलिथिक पीपुल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर मिसोलिथिक हंटिंग गैदरिंग बिकेम स्पीसीज स्पेसिफिक ना पालियोलिथिक ह्यूमन यूज्ड पोलिश टूल्स ना मिसोलिथिक ह्यूमन लिव इन सिटी कोटा सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी जे मिसोलिथिक लोक मैंने हंटिंग गैदरिंग स्पेसिफिक हो गले स्पेसीज स्पेसिफिक हो गले पार्टिकुलर एनिमल को ही से हंटिंग करेंगे आ पार्टिकुलर फ्रूट ही से खाइबे मिसोलिथिक हंटर गैदरर माने कौन फेवर कले सम प्लांट को आउ एनिमल को। परवर्ती क्वेश्चन को देखा प्लेस्टोसिन जो शेष भाग थिला से शेष भाग में क्लाइमेटा किपरि थिला बेसी कोल्ड हो रही फ्लक्चुएट बट ग्रेजुअली बिकम वार्मर हो चलीला ना रिमेन आइस कवर हो चलीला ना वाच ट्रॉपिकल हो रहीला सेटा हूँ तुम प्लेस्टोसिन शेष भाग में फ्लक्चुएटेड हो गला आउ धीरे धीरे गरम होगाकू लगिला। परवर्ती क्वेश्चन जे पराग विश्लेषण उपर आधार करी होलोसिन यूरोप को किए 9टी मौलिक जोन विभक्त करथिले क्यों महाशय ऑप्शन अच्छी के जेसन ल्यूबर्ग ग्राहम क्लार्क ना गॉर्डन चाइल्ड सठिक उत्तर कौटा सठिक उत्तर कौटा ल्यूबर्ग कौन कले से ल्यूबर्ग करथिले तुमर पालियोलिथिक आउ नियोलिथिक को शब्द व्यवहार करथिले तांकर प्रीहिस्ट्रिक टाइम बुक रे आउ एही प्रीहिस्ट्रिक टाइम बुकटा 1865 मसीहारे से पब्लिश करथिले। ग्राहम क्लार्क को जदि देखिबा से मिसोलिथिक कल्चर इन यूरोप रे पढ़ी स्टडी करथिले मिसोलिथिक कल्चर को यूरोप रे आउ से जने स्पेशली इन ब्रिटेन रे से सब काम करथिले। एही गॉर्डन चाइल्ड कौन करथिले नियोलिथिक रिवोल्यूशन बोली कि नियोलिथिक को
କହିଥିଲେ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା? ଏଜେସନ୍ କ'ଣ କଲେ ନା 9 ଜୁନ୍ଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ ପୋଲାଣ୍ଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ନେଇକି 1934 ମସିହାରେ, ଯାହାପରେ କି ତୁମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ ଷ୍ଟଡିଂ ହେଲା, ହୋଲୋସିନ୍ ହେଲା, ଆଉ ନର୍ଦର୍ନ ୟୁରୋପରେ ଏମାନଙ୍କ ପରେ ହିଁ ଏହି ତୁମର ମିସୋଲିଥିକଟା ପପୁଲାର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି ଯେ ସମୟରେ ମିସୋଲିଥିକ ଯୁଗଟା ୟୁରୋପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 12,000 BC, 9,500 BC, ନା 6,000 BC, ନା 5,000 BC? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର 9,500 BC। ଏ ପାଖରେ ତୁମର 10,000 BC ତୁମର ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ଟା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ତୁମର ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ମାର୍କ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ମିସୋଲିଥିକ ୟୁରୋପରେ ଫିକ୍ସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏଇ ମିସୋଲିଥିକଟା ତୁମର ୟୁରୋପରେ 9,500 BCରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ କାହାକୁ ଫଲୋଇଂ କରିକି ଚାଲିଲା ନା ପାଲିଓଲିଥିକର ହଣ୍ଟର ଗେଦରର ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତୁମର ଏଗ୍ରିକଲଚରଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚରଟା କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା? 6,000ରୁ 5,000 BCରେ ତୁମର ଏଗ୍ରିକଲଚରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିସୋଲିଥିକ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ। ଭାରତରେ ମିସୋଲିଥିକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇବି ପାଲିଓଲିଥିକ କୁହାଯାଏ କି? ଇବି ପାଲିଓଲିଥିକ ତୁମର ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ କୁହାଯାଏ। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ କୁହାଯାଏ କି? ଆଫ୍ରିକାରେ କୁହାଯାଏ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍। ନିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ କୁହାଯାଏ କି? ନା ନିଓଲିଥିକ ଏଜଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ମ୍ୟାକ୍ରୋଲିଥ କଲଚର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ମିସୋଲିଥିକରେ ଭାରତରେ ମିସୋଲିଥିକକୁ ମ୍ୟାକ୍ରୋଲିଥ କଲଚର ବୋଲିକି କହୁଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିସୋଲିଥିକ ସାଇଟ୍ ଥିଲା ତୁମର ଭୀମବେଟକା, ବିନ୍ଧ୍ୟନ୍ ହିଲ୍। ଏଇ ପାଖରୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ଯାହାକି ତୁମର 2 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ବି କମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ମ୍ୟାଗ୍ଲିମୁସ୍ଟା ତୁମର ଡେନିଶ ଭାଷାରେ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଛି? ତୁମର ଫରେଷ୍ଟ ଡ୍ୱେଲିଂ ପିପୁଲ୍ କହୁଛି, ନା ବିଗ୍ ବସ୍ କହୁଛି, ନା ମାର୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହଣ୍ଟର କହୁଛି, ନା ରିଭର ପ୍ଲେନ୍ କହୁଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କେଉଁଟା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିଗ୍ ବସ୍। ମ୍ୟାଗ୍ଲି ମାନେ ବିଗ୍, ଆଉ ମସ୍ କହିଲେ ବଗ୍। ବିଗ୍ ବଗ୍। ଦ ଟାଇପ୍ ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ କିନ୍ ପାଖରେ ମିଳିଛି? ଡେନମାର୍କର ମୁଲ୍ଲେରୁଫ ଜିଲାଣ୍ଡ। ମୁଲ୍ଲେରୁଫ ଜିଲାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ତୁମର ଡେନମାର୍କରୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଜଳବାୟୁ ସମୟରେ ମେଗାଲୋନେସିଆନ୍ ସଂସ୍କୃତିଟା ବିକଶିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା? କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ତୁମର ମେଗାଲୋନେସିଆନ୍ କଲଚରଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଲା? ତୁନ୍ଦ୍ରା ପାର୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଲେଟ୍ ଗ୍ଲେସିଆଲ ପିରିୟଡ଼ରେ, ନା ବୋରିଅଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପିରିୟଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଁ, ନା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଯାହାକୁ ପିରିୟଡ଼ ଥାର୍ଡ଼ ବୋଲି କହୁଁ, ନା ସବ୍ ବୋରିଅଲ ପିରିୟଡ଼ରେ? କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ତୁମର କେଉଁଟା? ଦେଖିନେବା। ତୁନ୍ଦ୍ରା ପାର୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ତୁମର ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହୋଇକି ଯାଇଛି ତୁମର ପାଲିଓଲିଥିକ ହଣ୍ଟର ଗେଦର ସହିତ। ତୁମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ରହିଯାଇଛି ତୁମର ଏର୍ଟାବୋଲି କଲଚର ସହିତ। ଆଉ ତୁମର ସବ୍ ବୋରିଅଲଟା ରହିଛି ଲେଟର ଫେଜ୍ ନିଓଲିଥିକର ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ପାଖକୁ ଏହି ସବ୍ ବୋରିଅଲ ପିରିୟଡ଼ଟା ଚାଲିଥିଲା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ବୋରିଅଲ ବା ପିରିୟଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ। ଫୁଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଏହି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନର୍ଦର୍ନ ୟୁରୋପରେ। ମେଗାଲୋନେସିଆନ୍ ତାପରେ ଦେୟରଫୋର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ରିଫର୍ଡ ଏଜ୍ ଫରେଷ୍ଟ କଲଚର। ତ ମେଗାଲୋନେସିଆନ୍କୁ ତୁମର ଫରେଷ୍ଟ କଲଚର ବି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଫ୍ରାନ୍ସର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପିଟେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯାହା ମିସୋଲିଥିକ ଶବ୍ଦକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା? ବିନ୍ଧ୍ୟନ୍ ହିଲ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛି? ମାସ୍ ଡାଜିଲ୍, ଇଷ୍ଟ ଡେନ୍, ନା ନାଇଲ୍ ଭ୍ୟାଲି? ନା ନାଇଲ୍ ଭ୍ୟାଲି। ବିନ୍ଧ୍ୟନ୍ ହିଲ୍ଟା ତୁମର କାର୍ଲିଲିର ସାଇଟ୍ ଥିଲା। କାର୍ଲିଲି ବିନ୍ଧ୍ୟନ୍ ସାଇଟ୍ରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଡେନ୍ଟା ତୁମର ବ୍ରାଉନର ସାଇଟ୍ ଥିଲା, ବ୍ରିଟେନରେ ରହିଯାଇଛି, ଯିଏକି ତୁମର 1899 ମସିହାରେ ସେ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ନାଇଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଟା ତୁମର ଆଫ୍ରିକାରେ, ନାଇଲ୍ଟା ତୁମର ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିଛି। ଏହି ନାଇଲ୍ ଭ୍ୟାଲିରୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ସବୁ ନିଓଲିଥିକଟା ମିଳିଛି। ନିଓଲିଥିକର ତୁମର ଡିସ୍କଭର କରାଯାଇଛି ତୁମର
ପାଲିଓ ମିସୋଲିଥିକର ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ମାସ୍ ଡାଜିଲ୍। ପିଟି କ'ଣ କଲି ନା ଡିସ୍କଭର କଲି ଟ୍ରାନଜିସନାଲ କଲଚର କେଉଁ ପାଖରୁ ମାସ୍ ଡାଜିଲ୍ ତୁମର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରହିଛି 1895 ମସିହାରେ। ଆଉ ଏଇ ସ୍କୋଲାର ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଭେରି ଡିଷ୍ଟେଜଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଯେମିତିକି ଲେଭାଣ୍ଟ, ଇରାକ, ଇରାନରେ ମିସୋଲିଥିକ ଭଳି ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମ୍ୟାକ୍ରୋଲିଥିକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ କେଉଁ ପାଖରୁ ନା ଆଫ୍ରିକାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୁମର ମିଡିଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ଏଇଟା ତ ତୁମର ବହୁତ ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଇପି ପାଲିଓଲିଥିକ। ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ମିସୋଲିଥିକ କଲଚରକୁ ଇପି ପାଲିଓଲିଥିକ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ତୁମର ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲେ ଗାର୍ନର, ଷ୍ଟେଗଲିସ୍, ନିଓଭିଆଇଲ୍ ଏସବୁ ମାନେ ଏଇ ଇପି ପାଲିଓଲିଥିକ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। କିଏଜେସନ୍ 1934ରେ ହୋଲୋସିନ୍ ୟୁରୋପକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ କିଏଜେସନ୍। ତ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେ ଏହାକୁ ଭାଗ କଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ ଟାଇପୋଲୋଜି, ପୋଲେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍, ଫୌନାଲ ରିମେନ୍ସ, ରେଡ଼ିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ। କି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ କ୍ଲାସିଫିକେସନଟା କରିଥିଲେ ବା ଡିଭାଇଡେଡ଼ଟା କରିଥିଲେ? ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ ଟାଇପୋଲୋଜି ଏହା ତୁମର ହ୍ୟୁମାନ୍ କଲଚରକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରେ। ଫୌନାଲ ରିମେନ୍ସଟା ଏଇଟା ତୁମର ଏନିମଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଦିଏ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଫୌନାଲ ରିମେନ୍ସରୁ ଆମେ ଏନିମଲ୍ ମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ରେଡ଼ିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ 1934 ମସିହାରେ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ରେଡ଼ିଓ କାର୍ବନ ଡେଟିଂଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତୁମର 1949 ମସିହାରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଲିବି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ପୋଲେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍। ପୋଲେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍କୁ ଆଧାର କରିକି କିଏଜେସନ୍ ତୁମର ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ଲେମୋସିଆନ୍ ବସତି ସ୍ଥାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ହିଲ୍ଟପ୍, ଫାର୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାଟର ସୋର୍ସେସ୍, ୱାଟର ସୋର୍ସେସ୍ରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ହିଲ୍ଟପ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ନା ସ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋମିନେନ୍ସ ଇନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ପ ଏରିଆ, ଡ୍ୟାମ୍ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ନା ଲାର୍ଜ ଓପନ୍ ଗ୍ରେସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିଲେ, ନା ତୁମର କୋଷ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଡନ୍ସରେ ରହୁଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କେଉଁଟା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ଯେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋମିନେନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ପ ଏରିଆ, ଡ୍ୟାମ୍ପ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରିଭରକୁ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଲେକ୍ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମାର୍ସିସ୍ ପାଖରେ। ଅଫନ୍ ସେମାନେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଉଡେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୁଡ୍ ଇଜିଲି, ଯେଉଁ ପାଖରେ କି ଇଜିଲି ଫ୍ଲୁଡ୍ଟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ପାଖରେ ଏମାନେ ରହୁଥିଲେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିମଲ, ୟୁର ହିଷ୍ଟ୍ରି ମେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଜୁକେଟର। ଷ୍ଟେ କନେକ୍ଟ and keep learning, keep watching.